8 नंबर भी ऐसा नंबर है जो हर किसी से काम निकलवा लेता है। अच्छा, 4 क्या है, किसका है? और 4 नंबर बुद्धि का नंबर है। अच्छा, बुध का है। बुद्धि 4 नंबर राहु का है। अच्छा, राहु का है। राहु का अच्छा, है। बुद्धि पे जो इनका मतलब बुद्धि, हाँ, घुमा देते हैं। ये दिमाग को घुमा देता है, ये सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है। अब 1 और 8 जो शादी कर लेते हैं, उसमें मैंने मोस्टली देखा है कि अगर इनकी बन रही है ना आपस में, तो इनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है कि नाम में कहीं एनर्जीज गड़बड़ तो नहीं आ रही है। अच्छा। मान लीजिए आपका नाम 6 नंबर से है, ये मेरे एक फ्रेंड के साथ में मैंने किया और उसकी शादी हो रही है अब। तो ये जो है भाग्यांक या मूलांक क्या देखना है? मूलांक, लेकिन पार्टनरशिप में क्या आ जाएगा, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर आप एक साथ काम करोगे और वहाँ फिर आप एक दूसरे को अपने एडवाइस भी दोगे और वहाँ ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। ठीक है, तब तो शादी में भी दिक्कत होगी। शादी में तो बहुत दिक्कत आती है। अब जैसे हम SRK का देख लें। अच्छा। अब SRK कहते हैं, पहले शाहरुख खान कहते थे सब, अब SRK क्या? अब SRK कहते हैं। शाहरुख खान का जब था तो उनको प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहते थे, तो उनका जो अब नेम लिया जाता है वो SRK बोलना शुरू कर दिया उनका। तो SRK का साउंड काफ़ी हद तक आपको एक तो फेम देता है, पैसा भी देता है, और साथ में इसको बहुत अच्छी एनर्जीज में लिया जाता है। मैं जब जॉब भी करती थी तो मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता था। अच्छा। उसकी एनर्जीज 9 नंबर की होने की वजह से मेरा एंगर इश्यूज हो जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने ऑफिस में चेयर्स वगैरह भी गुस्से में उठा के पटक दी। अच्छा, तो थप्पड़ भी मार दी है। अच्छा। मतलब मुझे गुस्सा आया और वो मैं चाहती नहीं थी ऐसा करना, बट हाँ गुस्सा आया, मैंने कहा पता नहीं क्या लगा रखा है ये वो तो। लेकिन हम ऐसी और किन चीज़ों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि हमें हर ग्रह का फल मिले। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने सोमिका सिंह जी उपस्थित हैं, जो कि अंकशास्त्री हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं। कैसा आपका सिग्नेचर होना चाहिए सब बताती हैं आपको कि जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। साथ ही आपने इन्हें सुना भी है, हनुमान जी की भक्ति भी आप करती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अंकों को लेकर, क्योंकि अंकों का बड़ा विशेष महत्व है। हम लोग कई बार सुनते हैं 7 का विशेष महत्व है, 9 का विशेष महत्व है, सप्तऋषियों की बातें होती हैं। तो अंक हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डालते हैं, ये सब आज आपको मैडम बताएंगी। स्वागत है आपका। थैंक यू। जय सिया राम। तो आप तो चूंकि अंक शास्त्री हैं, अंकों पे विशेष आप काम करती हैं, तो ये बताइए कि जो लोग नहीं जानते कि वो लोग क्या समझें कि अंकों को बदल करके क्या जीवन में बदलाव लाया जा सकता है? हम अंकों को तो नहीं बदल सकते, हाँ हम अपनी लाइफ में अंकों की एनर्जीज ले सकते हैं। अच्छा, मतलब नए अंकों को शामिल करके? नए अंकों को शामिल करके, क्योंकि जो ऑलरेडी है उसको तो हम मिटा नहीं सकते। हाँ, वो तो अब है। अंकों को बदलने का मतलब हो गया, जैसे हमें अंक मिले कहाँ से हैं। सबसे पहले तो अंकों की शुरुआत, क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है हर एक बच्चे को, जो भी इस संसार में जीव आया है उसे एक डेट ऑफ बर्थ मिली है जो उसकी खास है। क्योंकि देखो बर्थडे मनाया जाता है, इतना सेलिब्रेट किया जाता है, तो खास तो है ना। उसको कभी भूला नहीं जाता, जीविका लिखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ से लिखी जाती है। तो वो जो अंक आपके साथ शामिल हो गए, वो तो आपकी लाइफ में वो चीजें देंगे जो वो लेकर के आए हैं। मतलब हर अंक वो तो जुड़ गए, वो जुड़ गए। तो अब हम डेट ऑफ बर्थ को तो नहीं बदल सकते किसी की भी, लेकिन हम ऐसी और किन चीज़ों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि हमें हर ग्रह का फल मिले। अब ये देखिए, हमारे 9 ग्रह हैं सृष्टि में, हमने कहा है। अब 9 ग्रह में से सिर्फ मैं सन की एनर्जी लूँ ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। सन क्या रहेगा, राजा है। अब राजा खाना नहीं खाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता, तो पानी नहीं पिएगा ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। मून आपके पानी का कारक है, आपको ब्लेसिंग्स उसकी इमोशंस के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो अब सन को सिर्फ सन की ही एनर्जी मिलेगी ऐसा नहीं है, हमें सारे प्लैनेट्स की एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर एक प्लैनेट किसकी एनर्जी चाहिए ये तो पहले समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा बताइए, अभी जो भक्त, जो दर्शक हैं, आपका नाम स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोमिका,
सोमिका सिंह नाम है आपका, SOMIKAA। तो डबल ए है, तो यही तो है कि ये क्या डबल ए कर देने से चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ। जैसे ये आपकी सूरत में है, जब आप ही से शुरू करते हैं, हम चाहते हैं बिल्कुल। कि ये इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगी बातें। तो अब जैसे मेरे नाम में, मेरा नाम तो बहुत सुंदर है जैसा कि सब लोग कहते हैं, और मुझे भी अपने नाम से बहुत प्यार है। अब सोमिका नाम, और फिर मैं सिंह मेरा टाइटल है, तो मुझे अपने टाइटल से भी बड़ा लगाव है। तो मैं हमेशा सोमिका और सिंह दोनों साथ ही लेकर के चलती थी। अच्छा। लेकिन जब सोमिका सिंह की जो एनर्जीज आती हैं वो मेरे डेट ऑफ बर्थ को सूट नहीं करती। यानी मतलब जो वास्तविक जो स्पेलिंग है, हाँ वो जी, सूट नहीं कर रहा। नहीं सूट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही थी वो 9, 8 ऐसी एनर्जीज आ रही थी, जबकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो 2 से है। अच्छा। यानी मैं 11 नंबर हूँ। अब 11 नंबर वालों को बोला जाता है ये ऑलरेडी ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि 11 नंबर हमारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर मतलब कि इसने कोई ना कोई मास्टरी पहले से ही, ये आध्यात्मिकता में जुड़ने से पहले ही थोड़ा इसका जो पार्ट रहा होगा अपनी जर्नी का, ये पहले से ही उन ब्लेसिंग्स को लेकर के आया है। अच्छा। तो इसके मुंह से निकलने वाली चीज़ें मोस्टली सच हो जाती हैं। और जब 11 नंबर स्पिरिचुअलिटी में आ जाए तो इसने आधी पढ़ाई पढ़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जो बोल देता है वो सच हो जाता है। अच्छा, मतलब पूर्व जन्मों का कुछ पूर्व जन्मों का, रहता या है। इनके जो पूर्वजों का, इनके कह सकते हैं कि इनके भाई दादा परदादा जो भी कुछ अच्छा काम करके गए होंगे, उनकी ब्लेसिंग्स इनको मिलती उनके है। आशीर्वाद इनको प्राप्त उनके होता है। आशीर्वाद मिलते अब थोड़ा सा और इसको हम स्पष्ट करते हैं। जैसे प्रत्येक ABCD से लेकर Z तक सबका अपना एक अंक है, हर एक का अपना अंक उसी से है। आपने जोड़ा, बिल्कुल। तो आपने उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ, यानी या तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते या हैं। बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो अब मेरा जो नाम है सोमिका, इसकी एनर्जीज अगर मैं जब मैंने जब ये सीखा और जब मैंने इसको एनर्जीज को चेक करना शुरू किया, तो इसकी एनर्जीज मेरे नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 नंबर का तो 9 नंबर भी अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब 2 हो गया चंद्रमा का, एंटी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी है और आग है, और मंगल है ना। मंगल के साथ में तो 9 और वो 2 तो आपस में एक दूसरे के साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि पानी पड़ेगा तो आग को बुझा देगा। तो ये 2, 9 आप क्या बता रही हैं? 2 आपका हो गया भाग्यांक के 2 मूलांक, मेरा मूलांक है। मूलांक। हाँ, और 9 नंबर पर मेरे नाम की एनर्जीज आ रही थी। ये पूरा सोमिका सिंह जोड़ के, हाँ, तो ये ठीक नहीं लग रहा था। ठीक नहीं था। अच्छा। ठीक है। और वो भी एनर्जीज कैसे आ रही थी, जो मेरे नाम सोमिका जो मेरा नाम है, मेरा जो फर्स्ट नेम है, उसकी एनर्जीज 9 नंबर की थी। तो मैं जब जॉब भी करती थी तो मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता था। अच्छा। उसकी एनर्जीज 9 नंबर की होने की वजह से मेरा एंगर इश्यूज हो जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने ऑफिस में चेयर्स वगैरह भी गुस्से में उठा के पटक दी। अच्छा, तो थप्पड़ भी मार दिए? अच्छा। मतलब मुझे गुस्सा आया, और वो मैं चाहती नहीं थी ऐसा करना, फेंक दिया आपने? हाँ, गुस्सा आया, मैंने कहा पता नहीं क्या लगा रखा है ये वो, तो ऐसा हो जाता था। क्योंकि अब वो एनर्जी क्या है, वो तो बोलेगी, वो नंबर तो आपका बोलेगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा मैं 9 नंबर हूँ, वो अपने स्वभाव को दिखाएगा आपके अंदर। अगर मैं आज का टाइम देखूं और मैं उस टाइम का टाइम देखूं, तो मेरे अंदर बहुत चेंज आए हैं। क्योंकि अब मेरा सोचने का थॉट प्रोसेस जो है, मेरी जो चीज़ों को हैंडल करने की एक कला है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। और ये नाम को चेंज करने के बाद बहुत तेज़ी से हुआ। तो जब मैंने फिर देखा कि अच्छा अब मेरे पास एनर्जीज किस किस चीज़ की नहीं है, तो मेरे पास 3 नंबर की भी एनर्जीज थी, यानी गुरु की एनर्जीज थी। तो ठीक है, अब मेरे पास 2 की भी एनर्जी हो गई। 1 2 बार तो मतलब मैं तो 2 पैरों पे खड़ी हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ। 11 से 2 बन रहा है, तो वैसे 2 नंबर वाले बैलेंस्ड नहीं होते, लेकिन 11 से 2 बन रहा है तो मैं बैलेंस्ड भी हूँ, क्योंकि 1 आ गया, एक दोनों जगह खड़ा हो गया ना, 2 टांगों पे खड़ी हो गई मैं अपने, तो मेरे को 1 की ब्लेसिंग्स भी मिल गई। अब बात क्या हुई कि मेरे पास कुछ नंबर्स जो मिसिंग हैं, या तो एंटी वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए हमारे पास, या फिर आपके मिसिंग में भी देखा जाएगा कि वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो नंबर आपको ज़्यादा सूट कर रहा है।
उस नंबर, अब मेरे पास ऊपर आते हैं, एक बार 9 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं 19 की सेंचुरी में हुई हूँ, तो वो मेरे लिए वैसे भी इतना सुटेबल नहीं था। और नीचे मेरे पास 2 1 तो हैं। अब मेरे को क्या करना था, क्योंकि मुझे जॉब करते करते मन भर गया था, मैंने अपना काम करना था। अब हम, क्योंकि हम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी नाम को रखते हैं, अपना नाम अपना काम करना है, तो 1 राजा कौन है, 1। तो मैंने अपने नाम की जो एनर्जीज की वो 19 नंबर पर कर दी। अच्छा। 19 नंबर क्या करता है कि आपको जल्दी फेम देता है। तो मैं आपको बताऊं, सीख तो मैं बहुत पहले से रही थी, क्योंकि मेरे साथ ये एनर्जीज काफ़ी पहले से ही हैं कि मैं बचपन से ही थोड़ा, मेरे को इन चीज़ों की आदत थी कि मैं पामिस्ट्री की बुक्स पढ़ना, अपनी एक्वा प्रेशर वगैरह की, इन सब चीज़ों की, मतलब जो इस तरीके से इन चीज़ों से जुड़ी हुई ना स्पिरिचुअलिटी से, इनकी बुक्स पढ़ना, इनके बारे में जानकारी लेना, ये सब मेरा बहुत पहले से शौक है और मैं इनको कर भी रही थी। लेकिन 19 नंबर की एनर्जीज लेने के बाद मैंने इसमें इतनी जल्दी नेम और फेम को लिया है कि जो मैं 17 साल जॉब करके नहीं पाई, वो मैंने इसमें 2 साल के अंदर ले लिया था। अच्छा, आपकी बातों को जितना हम समझ पा रहे हैं, यानी आपने कोशिश की संतुलन बिठाने की, संतुलन बिठाने, कौन ज़्यादा है कौन कम है, किसको ठीक किया जाए, किसको थोड़ा कम किया जाए, ये मतलब हम समझ सकते हैं बिल्कुल कि यही नेम न्यूमरोलॉजी है। हाँ, इसलिए तमाम तरह के जो हम देखते हैं हीरो हीरोइन, वो अपना नाम, हाँ, देखिए कितने सारे लोगों ने नाम की एनर्जी पढ़िए तो कुछ और चेंज करी, उच्चारण बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल। अब जैसे हम SRK का देख लें। अच्छा। अब SRK कहते हैं, पहले शाहरुख खान कहते थे सब, अब SRK क्या है? अब SRK कहते हैं। शाहरुख खान का जब था तो उनको प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहते थे, तो उनका जो अब नेम लिया जाता है वो SRK बोलना शुरू कर दिया उनका। तो SRK का साउंड काफ़ी हद तक आपको एक तो फेम देता है, पैसा भी देता है, और साथ में इसको बहुत अच्छी एनर्जीज में लिया गया है। तो ये मतलब उन लोगों ने प्रचारित किया क्या कि SRK बोलो, SRK बोलो, हाँ, या तो मीडिया में दे दिया कि लिखो लिखो इसको लिखो, हम कैसे करेंगे? अब मैंने अपनी एनर्जीज को कैसे इनहेंस किया, मैंने अपनी एनर्जीज को कैसे बढ़ावा दिया? लोग तो सोमिका ही जानते थे। हाँ, लोग तो आपको लिखेंगे तो वही SOMIKA लिखेंगे। हाँ, तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया अपना, मैंने चेंज कर दिया वहाँ पर। मैंने जितने भी अपने ये बनवाए, विजिटिंग कार्ड्स बनवाए, उन पर अपना नाम सोमिका AA कर दिया। जिस भी पर्सन को, कोई पर्सन मुझसे पूछता था आपका नाम क्या है, तो मैं कहती थी AA लगाना है, AA। हाँ, तो जब मैं बोलना शुरू करूंगी तो वो एनर्जीज मुझे भी पता चल रही कि हाँ ये है, तो वो एनर्जीज काम करना शुरू करती हैं, क्योंकि यूनिवर्स में आप अब वो मैसेज भेज रहे हो कि अब ये नहीं, ये है, वो पहले वाला रिमूव होना है और नई चीज़ हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी है, उसको अप्लाई करना है। तो यूनिवर्स में हम जो मैसेजेस भेज रहे होते हैं, यूनिवर्स भी उसी के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देता है। तो सोमिका से 9 की एनर्जी जा रही थी, और अगर हमने उसमें AA ले लिया तो 19 की एनर्जी हो गई, यानी कि 1 की एनर्जी हो गई। तो ठीक है, इसके भी 19 के भी बहुत सारे अपने अप एंड डाउन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर में कोई ऐसा नहीं होगा कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप जिस स्टेज पर थे, मान लो आप एक रूम के कमरे में रह रहे थे, लेकिन अब आप 5 BHK में चले जाओगे तो उसमें फर्क तो है ना। हाँ, बिल्कुल। स्टेटस में तो चेंज आ गया ना आपके स्टेटस में चेंज आएगा, इसका मतलब पैसे में भी चेंज आएगा। आपकी हेल्थ भी, फिर अगर आप पैसे में चेंज आया तो आपकी हेल्थ पर कोई इशू होगा तो आप उस पर अच्छी तरह से उसको दिखा पाओगे, अच्छे डॉक्टर्स तक पहुंचोगे। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन जो आप चाहते हैं उसके बहुत करीब आप पहुंच उसके करीब पहुंच जाओगे, मिल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक तो हो गया कि संतुलन बिठा लिया, अब मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, तो गुरु को ठीक करना है, उच्च करना है, तो कई बार होता होगा ना कि इसी को बढ़ा दिया जाए, तो नाम में ऐसा क्या ऐसा होता है? नाम में नहीं करते, शादी के लिए हम नाम में चेंज नहीं करते। वो हम देखेंगे कि अगर क्या होगा, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि नाम में कहीं एनर्जीज गड़बड़ तो नहीं आ रही है। अच्छा। मान लीजिए आपका नाम 6 नंबर से है, ये मेरे एक फ्रेंड के साथ में मैंने किया और उसकी शादी हो रही है अब। तो ये जो है भाग्यांक या मूलांक क्या देखना है? पहले मूलांक देखेंगे। अच्छा,
मान लीजिए किसी की 15 तारीख है, हाँ, तो 6 हो गया, 6 हो गया। अब 6 नंबर वाले ने अगर 3 नंबर पे अपना नाम ले रखा है, अच्छा मतलब टोटल जोड़ के 3 अगर आ रहा है, टोटल अगर जोड़ के 3 आ रहा है तो उसकी मैरिज में डिले होगा। अच्छा, और ये अभी बिल्कुल रिसेंट की बात है। अब उस पर्सन की 25 को शादी है उनका। मेरे पास अभी फ़ोन आया 2-3 दिन पहले। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और शादी के लिए बहुत टाइम से देख रहे थे पर नहीं हो पा रहा। उनके साथ क्या 6-3 वाला? हाँ, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 से है और उन्होंने जो नाम ले रखा था वो 3 पर ले रखा था। अच्छा, उनका जो नाम था वो 3 पर है। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कब तक होगी पता नहीं, क्या है कैसे होगा। मैंने कहा अच्छा चलो हम चेक कर लेते हैं। चेक किया तो मैंने कहा यार ये तो देखो डिले देगा, तुम्हारा नाम ही तुम्हारे हिसाब से गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, नाम तो मैं नहीं बदलूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नाम से बड़ा प्रेम भी होता है, तो थोड़े से तो मैंने उनको सिग्नेचर में, जैसे आप जानते हो कि मैं सिग्नेचर एनालिसिस भी करती हूँ, तो सिग्नेचर में चेंज करके दिए और फिर मैंने सिग्नेचर में ही उनका एक लेटर बढ़वा दिया, क्योंकि नाम वो लिखेंगे तो सिग्नेचर ही कर देंगे। तो वहाँ पर फिर मैंने उनको इस तरह से रेमेडी दी। अच्छा। और तो क्योंकि जो 6 के साथ में हम कोई भी हमारा नंबर है उसका एंटी जो आ रहा है, अगर आपने नाम में एंटी ले लिया है, चाहे मोबाइल नंबर में ले लिया हो एंटी नंबर, चाहे अपने नाम में ले लिया हो, आपने घर की बिल्डिंग का अगर एंटी ले लिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। अब जैसे 3 नंबर हमारे सौभाग्य का नंबर है हम कहते हैं, लेकिन ऑलरेडी 6 भी एक तरीके से सौभाग्य का नंबर है, क्योंकि वो भी गुरु है और वो भी गुरु है। अब हम दोनों को एक साथ करेंगे तो फिर ये लोग कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट करेंगे। एक दैत्य के हैं, एक देवताओं के और दोनों के ईगोज हैं अपने अपने। देखिए सब अपने अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। 2 राजा हैं, अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे से मित्रता के भाव में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। पर वहीं पर अगर दोनों की गद्दी लगा दी जाए और बोला जाए प्रजा को तुम संभालोगे, तो तब ईगो क्लैशेस करेंगे कि भाई मेरी प्रजा है, नहीं ये मैं रखूंगा, मैं इसको संभालूंगा, तो वहां पर ईगो आ जाएंगे। तो मित्रता के भाव तक ये चीजें काम करती हैं। जैसे दोस्त बने, 3 और 6 अगर दोस्त बन जाए, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या आ जाएगा, वहां गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि वहां पर आप एक साथ काम करोगे और वहां फिर आप एक दूसरे को अपने एडवाइस भी दोगे और वहां ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, तब तो शादी में भी दिक्कत होगी। शादी में तो बहुत दिक्कत आती है, डाइवोर्स तक नौबतें पहुंच जाती हैं, या फिर इनकी कुछ टाइम बाद एक दूसरे के साथ में इनके जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं रहते, क्योंकि 2 गुरु एक साथ तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल, वो भी गुरु ये भी गुरु, कौन सुनेगा। हाँ। अब ऐसे ही हम देखें कि एंटी पर चलो हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों को इससे कुछ हेल्प भी मिल जाएगी कि चलो हमारे ये दोस्त हैं, लेकिन शादी पर अगर हम जाते हैं तो हमारा कैसा रहेगा, है ना। अब कुछ लोग होते हैं 1 और 8। अब 1 और 8 जो शादी कर लेते हैं, उसमें मैंने मोस्टली देखा है कि अगर इनकी बन रही है ना आपस में, तो इनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो शनि और सूर्य हो गए। हाँ, तो वहाँ पर इनके संतान प्राप्ति के जो योग होंगे वो गड़बड़ हो जाते हैं। और मैंने 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे डेट ऑफ बर्थ देख लिए जहाँ पर ये कॉम्बिनेशंस आए और वहाँ पर उनके किसी भी वजह से, चाहे तो ये कह लो कि किसी एक के अंदर शुक्राणु की कमी पाई गई, या किसी के अंदर कोई ऐसा क्या कहते हैं, कोई एडिक्शन पाया गया, क्योंकि 8 नंबर में भी है एडिक्शन, समटाइम्स दे देता है, और 1 नंबर भी जल्दी चीज़ों को नहीं एडजस्ट करता। तो हमारे इन जगहों पे ये चीज़ पाई जाती है। फिर कोई ना कोई डिसीज़ भी होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ की बन रही है तो फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अच्छा, मतलब सब कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी और मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का होता है ना कि हम तो थे लेकिन हमने तो कर लिया, हमारी तो शादी चल रही है। शादी तो चल रही है पर वो चल रही है। अब आपको पुत्र प्राप्ति नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं है, आपके हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके जो पैसा आ रहा है वो भी किसी ना किसी रूप में गलत जगहों पर जा रहा है, आपके मकान बिक रहे हैं, तो फिर वो शादी तो नहीं है ना सफल एक तरीके से। फिर ये तो मतलब चल रहा है, बहुत बड़ा मतलब लॉस हो जाता है। अब ऐसे ही हम देखें कि एंटी मैं यहाँ वो बता रही हूँ, जो दोस्त बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन संबंध अच्छे नहीं हो सकते।
अब अगर 4 और 8 मित्र हो जाएं, इनसे अच्छी, मतलब मैं ये कहूँगी कि कोई भी बात को संभालने में वो नहीं होगा प्रखर, क्योंकि 8 नंबर भी ऐसा नंबर है जो हर किसी से काम निकलवा लेता है। अच्छा, 4 क्या है, किसका है? और 4 नंबर बुद्धि का नंबर है। अच्छा, बुध का है। बुद्धि 4 नंबर राहु का है। अच्छा, राहु का है। राहु का अच्छा, है। बुद्धि पे जो इनका मतलब बुद्धि, हाँ, घुमा देते हैं। ये दिमाग को घुमा देता है, ये सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है। ये जिस तरह से चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से घुमा सकता है, ये कहेगा कि यार इसको खाने से ना ये चीज़ें, भले वो चीज़ आपके लिए हेल्थ में बहुत अच्छी है, कहेगा लेकिन इसको खाने से ये चीज़ें ना, एक चीज़ की ये कमी भी कर देता है। और वो उस कमी को इस तरह से बताएगा आपको कि आपको उसकी 100 अच्छाइयाँ नहीं दिखेंगी, हाँ, लेकिन वो एक कमी को इतना अच्छे से दिखाएगा। तो वहाँ पर अब 4 और 8 का हम कहें तो 4 और 8 एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये पैसा बहुत, मतलब अगर 4 और 8 की दोस्ती है तो पैसे की भी कभी ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों का, ये लोग जुगाड़ कर लेंगे फटाफट से। तो दोस्ती में इनके सारे काम अच्छे होंगे इनको, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। अच्छा, क्योंकि देखो 4 नंबर थोड़ा झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। 8 नंबर का थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डिंग में भी रहता है, और दोनों में ही कहीं ना कहीं अपना काम निकालने वाली ट्रिक है। मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो सोचेगा मेरा काम हो जाए, इसलिए वो सोचेगा मेरा काम हो जाए। अब पकड़ भी लेते हैं, अच्छा दोनों ही शार्प माइंड है। 8 नंबर भी दिमाग पर, भाई दृष्टि ऐसी है कि वो तो तुरंत पकड़ लेता है, अच्छा इसने गड़बड़ किया। 4 नंबर भी बड़ा तेज है दिमाग में, तो जहाँ दोनों देखो तलवारें एक दूसरे के साथ मिलेंगी। आपने व्यवहारिक बातें की हैं, उसमें निभाएगा कौन? निभाएगा कौन? निभाने वाला क्योंकि चाहिए। निभाने वाला चाहिए हमें संबंधों में। तो अब हम कहते हैं कि अच्छा संबंध फिर किसका हो सकता है? तो 1 नंबर के साथ में अगर हम कहें, क्योंकि राजा है, अब राजा के साथ में राजा को कौन चला सकता है? उसमें बुध के साथ उनका बढ़िया रह सकता है। बुध के साथ अच्छा रह सकता है, क्योंकि राजा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करेगा। दूसरा, उसको सिर्फ रानी चला सकती है। तो ये रानी का कौन सा नंबर है? अब रानी का नंबर है 2, चंद्रमा। अच्छा, क्योंकि राजा हर किसी के सामने एकदम सर ऊपर उठा करके चलेगा, रानी के सामने ही आकर के वो अपनी सारी असलियतें खोल देगा। रानी उसके पेट की बात निकालना जानती है। तो रानी के साथ अगर, क्योंकि 1 नंबर क्या है, राजा वाला है, तो राजा कहीं पर भी अपनी परेशानी को बताएगा भी नहीं अपनी। लेकिन 2 नंबर क्या है, नर्चर का नंबर है, तो सबसे बेस्ट नंबर मैं बता रही हूँ। वैसे और नंबर्स भी अच्छे हो सकते हैं इसके साथ, लेकिन अगर 1 नंबर वाले को 2 नंबर की वाइफ मिल जाए तो इसको नर्चरिंग नंबर कहते हैं। ये लिक्विड मनी का भी नंबर है, ये अच्छे भावों का भी नंबर है, इमोशंस का नंबर है। तो अगर 1 और 2 का कनेक्शन हम कर देते हैं तो एक जना निभा के चला जाता है। तो आज इस अंक शास्त्र को लेकर, खास करके नाम को लेकर के, कि नाम में किस प्रकार से परिवर्तन करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, ये आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। बहुत सारे जो डाउट्स थे, लोग सुनते तो थे कि ये होता है, लेकिन कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये सब आपने आज विस्तार से बता दिया है। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मनोज जी। जय सिया राम।